अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो मेरा ये लेक्चर है, ये दरअसल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्ट है, एक्ट 1974, इससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके टोटल सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जितने इसके सेक्शंस हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनमें दरअसल क्या बताया गया है, ये सब कुछ। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे MCQs होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, FIA में अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट आने वाला है, जो कि नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। और उसके फ़ौरन बाद हमारे पास सब इंस्पेक्टर, ASI, UDC, RDC, असिस्टेंट कांस्टेबल, इन सब पोस्ट के लिए टेस्ट आ जाने हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस वक्त इस चीज़ को याद करें, इन सब चीज़ों को, और इसके ऊपर हम फिर एक अच्छा टेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो वक्त है कि अब अगर हम इसके फर्स्ट सेक्शन की तरफ चल जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने सेक्शंस की सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई हैं कि FIA के टोटल हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। ये बात आपके लिए याद रखने की है क्योंकि FPSC इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करती है। सबसे पहले रैंडम एक जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कितने हमारे पास सेक्शंस हैं FIA के। तो FIA के टोटल हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और इन सारी चीज़ों को नोट करते रहें ताकि आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएँ। अब हम चलते हैं सब सेक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है उसमें हम शॉर्ट टाइटल्स से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे FIA के शॉर्ट टाइटल्स से रिलेटेड। सेकंड हमारे पास डेफिनेशंस होंगी। थर्ड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना मतलब इस एजेंसी की निगरानी दरअसल कौन कर रहा है। फिफ्थ पे हमारा जो सेक्शन है वो होगा पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। देन हम पढ़ेंगे इसमें जो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं स्केड्यूल्स के अंदर। सिक्स सेक्शन में वो होंगे डेलीगेशन ऑफ पावर हम किन किन को हम अपनी इस एजेंसी के थ्रू मतलब पावर किसको ट्रांसफ़र की जाती है। इंडेमनिटी, इसी के साथ हम फर्दर पढ़ेंगे पावर टू मेक लॉ एंड रिपील का मतलब होता है कि अमेंडमेंट करना या चेंजिंग्स करना। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। इस चीज़ को आप अपने जहन नशीन कर लें, 10 सेक्शन। और कोशिश करें ये भी याद रखने के, लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन FIA सेक्शन में जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन नंबर 2 का नाम देंगे हम उसको। ठीक है, इस तरह वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो FIA के कौन से सेक्शन के तहत होती है, तो सेक्शन 7 के तहत होती हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, सिर्फ पूरा एक एक्ट का रटा लगा लेना, उससे चीज़ें या उससे पेपर हल करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप बड़े इजीली इस चीज़ को वाइंड अप कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है FPSC में कि हमारे पास जो FIA एक्ट है उसमें हमारे पास जो शॉर्ट टाइटल्स हैं वो FIA का सेक्शन 5 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 1 है या नन ऑफ दिस है। तो हमें एक्चुअली याद नहीं होता, लेकिन इसको याद रखना पड़ता है, सेक्शन 1 है। ठीक है, वक्त है कि बगैर नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं जिसमें हम फर्स्ट सेक्शन, जिसको मैं बात कर रहा था, फर्स्ट सेक्शन जिसमें हम शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। आपको इस चीज़ को लिखते रहना है साथ साथ ताकि आप इजीली इन चीज़ों को याद कर सकें और इसको परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले तो वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 कि इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये मैंने रेड में किया हुआ है, ये इसका नाम है। ये भी MCQs में आएगा और MCQs में ऐसे आएगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 या FIA एक्ट 1974। तो इसका नाम FIA एक्ट नहीं बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है जो प्रॉपर इसका नाम है। ठीक है, यहीं पे हम लोग एक्चुअली गलती करते हैं। सेकंड हमारे पास जो अब सेकंड ये कोड मैं आपको चीज़ में गाइड कर दूँ। अब ये सेक्शन 1 है। ठीक है, अब सेक्शन 1 में ये जो इसका सेक्शन है ये इसका सब सेक्शन है, जिसको हम कह सकते हैं सेक्शन 1 ऑफ 1 जिसका नाम देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन के तहत हम एजेंसी का नाम डिक्लेयर करते हैं, कि एक्ट का नाम डिक्लेयर करते हैं, वो सेक्शन 1 ऑफ 1 के तहत हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहा है FPSC में। अब सेकंड पे चलते हैं, सेक्शन 1 ऑफ 2 जिसको हम नाम दे रहे हैं। ठीक है,
इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाइड ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पूरे पाकिस्तान पे ये अप्लाई होता है, पूरे पाकिस्तान के सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, वेदर वो सिटीजन पाकिस्तान में, सिटीजन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हो या पाकिस्तान से बाहर हो, जो पाकिस्तानी शहरी उसके ऊपर ये कानून लागू होता है। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट्स है, जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन है, उनके ऊपर भी ये एक्ट नाफिज होता है। और ये कब से नाफिज है, ये जिस टाइम बन गया उसी टाइम से ये नाफिजुल अमल है। ये इसका थर्ड जो इसका एक्ट 1 of 3 जो है वो ये बात कहता है। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। अब हमारे पास सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है? डेफिनेशन से रिलेटेड है कि इस एक्ट के अंदर जितनी भी जो टर्म्स हैं उन टर्म्स की दरअसल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिप्यूटेड इन दिस सब्जेक्ट और कंटेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्शन 2 of 1 हमारे पास डिफाइन करता है एजेंसी कि एजेंसी क्या है। एजेंसी का मतलब है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 का नेक्स्ट आ रहा है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि सेक्शन 3 से रिलेटेड जो हमारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, दरअसल एजेंसी से मुराद इसका जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका नाम है। ठीक है, 2 of 2 सेक्शन हमें क्या कहता है कि कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 of 1898। इस वक्त पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जो एक्ट चलता आ रहा है वो 1898 का चलता आ रहा है। उसके तहत जो कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो इस एक्ट के तहत है। ठीक है, आपने इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये पूरा इसको भी आप पूरे एक्ट को आप पढ़ें, लेकिन आपके लिए ये बस याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इनका नाम, ये बस जो इसमें फर्दर भी एक्ट के नाम आ रहे हैं, इसका नाम बस आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टर जनरल से क्या मुराद है? इस एक्ट में डायरेक्टर जनरल से मुराद है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी, DG एजेंसी, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, प्रोविंशियल पुलिस से क्या मतलब है? प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1961 5 of 1961। ठीक है, प्रोविंशियल पुलिस से मतलब है कि वो पुलिस जो कि पुलिस एक्ट 1961 के अंडर काम कर रही है, वो सब लोग प्रोविंशियल पुलिस का हिस्सा हैं, जो कि इस एक्ट में नेक्स्ट वन में लिखा होगा लेट्स सपोज प्रोविंशियल पुलिस। उसका मतलब है वो तमाम अफराद जो कि प्रोविंशियल पुलिस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, वो सब इस एक्ट उनके ऊपर लागू होता है, या इसमें उन की डेफिनेशन जो है उससे मुराद ये सब लोग हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिक्स जो आता होता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से मुराद वो हैं कि वो अफराद जो कि पाकिस्तान पेनल कोड एक्ट दिस ऑफ 1960 मतलब 1860 के तहत जो लोग हमारे पास इस वक्त डेफिनेशन के मुताबिक इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, क्यों पब्लिक सर्वेंट्स के लिए पाकिस्तान पेनल कोड के तहत वो काम करते हैं, इसके के अंडर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय आर द कॉर्पोरेट सेक्टर 21 के तहत। ठीक है, इसका 21 सेक्शन कौन सा है? पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 21, उसके तहत वो सब लोग इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस से क्या मुराद है कि वो तमाम अफराद जो कि पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल पुलिस से वो अफराद मुराद हैं। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिफाइड पर्सनस। स्पेसिफाइड पर्सन से क्या मुराद है? स्पेसिफाइड पर्सन से मुराद वो हैं जो कि आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस के तहत काम कर रहे हों। ठीक है, अब इस पूरे जो हमारे पास डेफिनेशन में, या मैंने आपको सारी एक रुदात सुना दी है, इसका दरअसल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इसमें जो याद रखने की बातें हैं वो ये है कि वो आपसे पूछेंगे एजेंसी मीन्स ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, उसके बाद यहाँ पे होगी डैश में होगा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या नन ऑफ दी या समथिंग लाइक दैट। तो आपने उसमें ये चीज़ सेक्शन 3 ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, या इसी तरह वो आपसे पूछेंगे स्पेसिफाइड पुलिस मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड फॉर द प्रोविंशियल पुलिस ऑफ आर्टिकल 3। ये चीज़ आपको MCQs में आएगी, इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। वरना अगर आप एक इसमें एक कह दें कि रटा लगाने लग जाएंगे तो वो चीज़ उस तरह से ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह हमारे पास यहाँ था, ये आपको आप इजीली समझ आ जाएगी। एजेंसी का मीन्स क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमें क्या कह रहा है? वो हमें दरअसल इस एजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बता रहा है। आप ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी से मुराद है
इससे मुराद हमारे पास ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी ये हमें बताता है कि ये एक्ट बनाएगा कौन या ये एजेंसी बनाई किसने। ये एजेंसी बनाई है फेडरल गवर्नमेंट ने, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी इस एजेंसी को बनाने की? इंक्वायरी करने के लिए, डिफरेंट इंक्वायरीज़ के लिए, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके अलावा कोई भी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल, इन स्केड्यूल्स के अंदर जो भी ऑफेंस हुआ है जिसमें लेट्स सपोज क्रिमिनल एक्ट है, प्रॉपर्टी का एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, और डिफरेंट चीज़ें जो भी इस एक्ट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दिया गया। और ये एजेंसी किसकी तरफ से बनाई गई थी? ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। फेडरल गवर्नमेंट ने ही इसको इख्तियारात दिए हैं, ठीक है। एक इन अदर वर्ड्स के ये FIA एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला एक अदारा है। सेक्शन 3 ऑफ 1 हमें ये बताता है। सेक्शन 3 ऑफ 2 जिसको हम नाम देते हैं, ये आपने इसी तरह से याद करना है। सेक्शन 3 ऑफ 2 है अब ये, ठीक है। पहले मैंने सेक्शन 3 ऑफ 1 बताया था, इस तरह से आपने याद रखना, ईजी हो जाएगा चीज़ें आपके लिए। सेक्शन 3 ऑफ 2 हमारे पास ये बताता है कि ये एजेंसी किसके अंडर काम करेगी। बनाई किसने? फेडरल गवर्नमेंट में, और डेफिनेटली ये फेडरल गवर्नमेंट के ही अंडर काम कर रही है। अब इस एजेंसी को तो कोई ना कोई चलाएगा ना, इस एजेंसी का तो कोई बड़ा या वाली वारिस होगा, वो होगा डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल जो है, DG जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको डेफिनेटली जिसने एजेंसी बनाई है वो अपॉइंट करेगी। एजेंसी किसने बनाई है? फेडरल गवर्नमेंट ने। तो DG डायरेक्टर जनरल की जो अपॉइंटमेंट होगी वो थ्रू होगी फेडरल गवर्नमेंट के, ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होगी, और इसी तरह जो फर्दर जो डिफरेंट और जो डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करने वाले अफराद हैं उनकी भी जो रिक्रूटमेंट है या जो उनकी जो सिलेक्शन है जहाँ या उनकी अपॉइंटमेंट है, वो भी मेंबर ऑफ द एजेंसी किसकी तरफ जानिब से होंगे? फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से होंगे। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ उसमें डायरेक्टर जनरल भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन 3 हमें क्या बताता है? अब रैंडमली सेक्शन 3 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी का मतलब ये है कि एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। किस लिए बनाई है? जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं या जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए उस चीज़ के ऊपर उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने उसके ऊपर एक FIA के नाम से एक एजेंसी बनाई, ठीक है। अंडर ये काम करती है फेडरल गवर्नमेंट के, और फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है। किसको? जिसने इस एजेंसी को चलाना है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एजेंसी? वो है डायरेक्टर जनरल, जिसने इस एजेंसी को फर्दर मेंटेन करना है। और डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करता है, और फर्दर फेडरल गवर्नमेंट ही बाकी जो इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को अमल में लाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेक्शन है वो है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सुपरिटेंडेंस का मतलब मैंने आपको पहले 20 वाले से कहा किया जो स्टार्ट में, वो है निगरानी करना। लफ्ज़ी मायने इसका है निगरानी करना। चलिए, अब मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है, ये जी निगरानी करना लिख दिया। निगरानी, इससे आपको याद रहेगा। सेक्शन 4 का मतलब है कि इस एजेंसी को कौन ऑन करेगा, ठीक है। वो अगेन हमारे पास यही है कि फेडरल गवर्नमेंट इस एजेंसी को ऑन करेंगे। सुपरिटेंडेंस इसकी जो है एजेंसी की वो है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करी इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ही इसको लुक आफ्टर करेगी। सेकेंडली सेक्शन 4 ऑफ 1 हमारे पास ये हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपने ये चीज़ें ये नंबरिंग के साथ याद रखनी है और इसी तरह ये याद रहेंगी, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ 2 जो हमारे पास है, ये हमारे पास हमें बताता है दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये हमारे पास बता रहा है कि जो हमारे पास इसका फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो डायरेक्टर जनरल है FIA का, उसकी पावर क्या होगी कि वो कौन से काम कर सकता है या कौन से काम नहीं कर सकता। तो वो उसके पास हर वो पावर होगी जो कि पाकिस्तान पुलिस एक्ट 1861 के तहत एक IG की अपॉइंटमेंट के तहत होता है। मतलब जो भी किसी भी एक प्रोविंस का एक IG है, इंस्पेक्टर जनरल है, जितनी उसकी पावर होगी सेम लाइक डैट उतनी ही पावर एक डायरेक्टर जनरल FIA के पास होगी, ठीक है। ये इसके रूल एंड रेगुलेशन इनिशियली ये मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक, इसके बाद हमारे पास डायरेक्टर जनरल की बात है कि डायरेक्टर जनरल की अब पावर क्या है। डायरेक्टर जनरल की वो तमाम पावर एक डायरेक्टर जनरल को पावर दी गई हैं जो कि एक सूबे के IG की पावर होती है। और सूबे के IG की पावर फिर कितनी होती है? वो होती है पाकिस्तान का जो
अब पुलिस एक्ट है 1861 के तहत, 5 ऑफ 1861, उसके तहत जो एक आईजी साहब की पावर है वही एक FIA के डायरेक्टर जनरल की पावर होती है। इन अदर वर्ड्स ये एक IG के लेवल का एक ओहदा है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि इस वक्त वीडियो आप काफ़ी लेंथी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्ट ऑफ 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने पूरी प्लेलिस्ट देखनी है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।